वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह जो है कि एयरफोर्स के लिए जीके की क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला वीडियो जो कि आपके सामने है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि आयरलैंड। अब देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है कि वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो मनोनयन है यह भी जो है कि आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। और देखिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है, आपको आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा होगा कि गला कुछ ख़राब हो गया है, क्योंकि ठंडी बहुत ही ज़्यादा है और हमें ठंडी कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। फ़िलहाल हम इस ठंडी से लड़ते हुए आपके लिए यह क्लास ले रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देखिए यूनाइटेड किंगडम देश का लिखित संविधान नहीं है, ठीक ना। किसके पास नहीं है, यूनाइटेड किंगडम के पास। साथ ही साथ ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान भी है, ठीक है, इसको याद रखना है। अमेरिका का संविधान जो है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत की संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, तो क्या यूनाइटेड किंगडम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख जो देवता है वो है इंद्र। अगला है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नई दिल्ली में। देखिए जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, यह समझना है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछ रहा है, क्योंकि अब एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ था। तो पूना जो समझौता है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता है। मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम को मिलाकर बनाई जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। तो किस प्रकार के बाजार में, तो यहाँ पर बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। अल्पाधिकार की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है। डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी, ऊंची पीक जो है वो है सैडल चोटी। यह उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक जो है कि राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरी हुई है। तो क्या हो जाएगा, सैडल पीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका इंतजार कर रहा है। डियर स्टूडेंट, कहाँ है, ध्यान कहाँ है, देखिए इसका आंसर बताइए। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह
की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। इसको भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। देखिए भूपर्पटी जो है यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर का क्षेत्र लेती है, यानी यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी का ऊपर का सतह है, तो इसके अंदर 34 किलोमीटर तक जो है कि वह भूपर्पटी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप में डेटा संचित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोम। रोम जो है कि अस्थायी रूप का डेटा लेता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रोम की जो है कि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है रोम का? बताइए। रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। कौन सा है? त्वचा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो निम्नलिखित में से जो कि क्लोरोफिल जो है कि एक क्या है? क्लोरोफिल क्या है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है। यहाँ पर निम्न में से आर्गन जो है वह निष्क्रिय है। क्या है? आर्गन निष्क्रिय। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देखिए प्रकाश संश्लेषण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की स्थिति में पौधे क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा होगा कि अगर 4-5 दिन घाम ना हो यानी धूप ना हो तो पौधे क्या होते हैं? पीले पड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है ना? जब बुलबुला उठता है तो कैसा होता है? गोलाकार हो जाता है। तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान है। तो किसके समान है डियर स्टूडेंट? आलाप के समान है। किसके समान है? आलाप के समान है। अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलियन म्यूनिटीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वी.एस. नायपाल। कौन है? वी.एस. नायपाल। 1957 में इन्होंने बुक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना देखिए 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वें फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चूंकि यह पुराना क्वेश्चन है अब यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किन देशों के मध्य शुरू किया गया? तो बंधन का जो परिचालन है वह किसके बीच शुरू किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया था। 9 नवंबर 2017 को शुरू किया गया था। तो यह क्वेश्चन पूछता है अक्सर। और देखिए समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है और मैत्री बस सेवा जो है वो भारत और नेपाल के बीच है। तो आज के लिए इतने जीके के क्वेश्चंस। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए वाई ग्रुप का जिनको भी एग्ज़ाम देना है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर वगैरह, जिसकी क्लास करेंट अफेयर की सुबह में लग रही है तो आप उस क्लास को देखिए। बाकी अदर कोई भी आपके अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।